जो मेरी माँ बनने वाली है, उस माँ के गर्भ में सप्तमो वैष्णवम धामो। बलराम जी चले गए हैं, बड़े भाई के रूप में जा रहे हैं। तुम आकर्षण करके उस गर्भ को वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। फिर क्या करना है भगवान, योग माया ने पूछा। तो भगवान ने आदेश दिया, तुम जाकर के यशोदा के गर्भ से जन्म ले लो और मैं देवकी जी के गर्भ का आश्रय लेकर के उनका पुत्र कहलाऊंगा। योग माया से अब स्वात्म माया, अपनी ही माया के द्वारा भगवान अवतरित होते हैं, उनका अवतार होता है, जन्म होता है। महाभारत युद्ध जब पूरा हुआ तो भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अर्जुन के साथ थे। अश्वत्थामा ने द्रौपदी जी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया था अश्वत्थामा ने। उत्तरा दौड़ती हुई परमात्मा के सामने आ गई है कुरुक्षेत्र में। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। यहाँ तो सब एक दूसरे का प्राण लेने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को सुदर्शन चक्र से सुरक्षित किया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षित परीक्षित का जन्म हुआ है। कुंती आ जाती हैं और कुंती माँ भगवान से प्रार्थना करती है, आपका जन्म आपके लिए नहीं होता है, हम सब के लिए होता है। अनेक हेतवः संति कृष्णचंद्रस्य जन्मनः, आपके अवतार के अनेक कारण है। केवल कंस को मारने के लिए आपका आना हुआ है ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्रियः। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, विवेक युक्त, जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन, आप विश्व के आत्मा हैं। कुंती कह रही हैं आप विश्व हैं, विश्व रूप हैं, और न आप जन्म लेते हैं और न आप कर्म करते हैं। न आप जन्म लेते हैं न जन्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला है। कोई पूछे ये बात कि भगवान है कि नहीं। एक गुरु से जाके चेला ने पूछा भगवान है कि नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देता है। तो क्या जो वस्तु दिखाई नहीं देती है तुम उसे नहीं मानते हो? दुख भी कहाँ दिखाई देता है, रोग भी कहाँ दिखाई देता है, होता है लेकिन। अच्छा, भगवान है कि नहीं है, संसार है कि नहीं है, इन बातों पर तर्क वितर्क छोड़ दें। केवल एक ही प्रश्न का उत्तर मिल जावे कि प्रश्न करने वाला है कि नहीं। भगवान है कि नहीं, इस बात को पूछने वाला कोई है कि नहीं। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य क्या कह रहे थे? बौद्ध कहते थे सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य का कहना था सर्वम पूर्णम। शून्य को जानने वाला कौन है? शून्य का दृष्टा कौन है, साक्षी कौन है? इसलिए जो ये बात मानते हैं कि परमात्मा दृश्य नहीं है, उनके दर्शन हमें नहीं होते हैं, तो जगत के दर्शन तो हो रहे हैं ना। जलचर नभचर कीट पतंगादि के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र चेतनत्व है, प्राणी मात्र में परमात्मा है।
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्य अस्मा लोकादमृता भवन्ति। धीर पुरुष प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके अमर हो जाते हैं। कुंती कह रही है, प्रभो जब आप यशोदा के पुत्र बने, दूध की मटकी आपने फोड़ दी है, यशोदा मैया को नाराज कर दिया है, उन्होंने आपको बांधने के लिए रस्सी ले आए हैं। उस समय आपके आंखों में आंसू आ रहे थे, आप रो रहे थे, आंसू छलक रहे थे। सा माम विमोहयति भीरपि यद बिभेति। संसार जिसके भय से, भय भी जिससे डरता है, भय भी जिससे भयभीत होता है, आप मैया की छोटी सी छड़ी के आगे भयभीत हो रहे थे। मैया ने हाथ में रस्सी ले रखी थी, आपके आंखों में आंसू छलक आए थे, आंसू बहकर के आपके आंखों में लगा हुआ काजल आपके कपोलों पर प्रवाहित हो रहा था, नेत्र चंचल हो रहे थे। भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे कर लिया था, झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का जब मैं ध्यान करती हूँ तो मोहित हो जाती हूँ। कई लोग कहते हैं आपके जन्म के बारे में कि आपने अजन्मा होकर के जन्म क्यों लिया। केचित आहुरजम जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदा प्रियस्यान्वाये मलयस्येव चंदनम। जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यलोक यदु राजा की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने यदुवंश में अवतार लिया। आपने यदुवंश में जन्म लिया। आपको ना तो जन्म लेने की आवश्यकता है और ना कोई कर्म करने की आवश्यकता है। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचतोभ्यगात। दूसरे कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अपरे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नि के रूप में आपसे वरदान प्राप्त किया था, इसलिए दैत्यों के नाश के लिए आपको आना था, तो आपने देवकी और वसुदेव जी का आश्रय लिया है, आप उनके पुत्र बने हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर बहुत से दैत्यों ने, पृथ्वी उनके दैत्यों के भार से, भारावतारणायान्ये भुवो नाम एवो दधौ सीदंत्या भूर भारेण। पृथ्वी दुखी हो गई थी, अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह ये धरती डगमगाने लगी थी। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर के आपसे प्रार्थना की थी। पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया है, देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई है। ब्रह्मा जी देवताओं को और गौ माता को लेकर के परब्रह्म परमात्मा के पास प्रार्थना करने जाते हैं। सुर नर गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका। संग गोतन धारी भूमि बिचारी परम विकल भई शोका। ब्रह्मा तब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी। पृथ्वी की प्रार्थना पर आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं और कुछ कुछ ऐसा कहते हैं। सब कारण कुंती गिना रही है परमात्मा के सामने। कुंती ने तो परमात्मा के चरणों में इतनी निष्ठा बना ली थी कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम पर बार बार संकट आए। जब संकट आएगा हमारी रक्षा करने के लिए आप आएंगे, क्योंकि हमारा दूसरा आपके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। तो आपको आना ही होगा, तो आपके दर्शन हमें होते रहेंगे, हम पर संकट आते रहें। कोई कोई महापुरुष कहते हैं भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी। कोई कोई महापुरुष कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में कर्मों के स्वरूप को न समझ करके कर्म करते रहते हैं, जकड़े हुए हैं, पीड़ित हैं,
उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने के योग्य लीला करने के विचार से आपने अवतार ग्रहण किया। इस तरह से कुंती ने भगवान से उनके अवतार का हेतु कुंती बता रही हैं। आप इन इन कारणों से इस धराधाम में हम सब के कल्याण के लिए आए हैं। अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं आपका अवतार क्यों होता है? आपका अवतार होता है, मेरा भी जन्म होता है, आपको सब कुछ याद है, मुझे कुछ याद नहीं है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवायात्म मायया, मैं अजन्मा होकर के भी जन्म रहित होने वाला भी माया के द्वारा जन्म लेता हूँ, ऐसा देखा जाता हूँ। और अर्जुन ने जो ये पूछा था कि आपके ही अनुसार मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं और तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, आपके भी बहुत जन्म हुए हैं, आप सब जन्मों का आपको स्मरण है और मुझे स्मरण नहीं है, इसका क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं ब्रह्म हूँ और तुम में जीव भाव आ गया है, तुम में जीव भाव आ गया है, तुम में अज्ञान आ गया है, तुम अपने कर्तव्य का त्याग करना चाहते हो। मैं सर्वज्ञ हूँ, तुम अल्पज्ञ हो, मैं निराकार हूँ, तुम साकार हो, मैं नारायण हूँ, तुम नर हो, मैं विद्या हूँ, तुम अविद्या से युक्त हो, तुम में सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण है और मुझ में तीनों नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और अर्जुन तुम अल्प शक्तिमान हो। मैं मुक्त हूँ, तुम बद्ध हो, मैं अव्यक्त हूँ और तुम व्यक्त हो, इसलिए तुम्हारा जन्म होता है और मेरा जन्म होते हुए भी जन्म नहीं होता है, मेरा जन्म होते हुए भी जन्म नहीं होता। अर्जुन भगवान के प्रति ये प्रार्थना कर रहे थे कि आपको ये सब स्मरण बना हुआ है। उसका कारण भगवान ने अर्जुन को बताया। फिर अर्जुन ने पूछा कि आप ये बताइए प्रभु कि आपका जन्म होता क्यों है, जन्म का कारण क्या है? तो भगवान अपने मुखारविंद से क्या बोल रहे हैं? ऐसे तो प्रत्येक पुराणों में और ऋग्वेद में भी परमात्मा के अवतारों के विषय में बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन के पूछने पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मेरा जन्म क्यों होता है, तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्हानिः वर्णाश्रमादि लक्षणश्च प्राणिनाम् अभ्युदयिनिः निःश्रेयस् साधनश्च भवति भारत अभ्युत्थानम् उद्भवः अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि, तदा आत्मानं सृजामि। मैं पैदा नहीं होता हूँ, अपने से ही एको हम बहुश्याम तदैक्षत। श्रुतियों में, ऐतरेय में, तैत्तिरीय में बहुत ये सिद्ध किया गया है। एक विवर्तवाद होता है, वेदांत में विवर्तवाद होता है। उस विवर्तवाद में कोई परमात्मा, उस सिद्धांत के अनुसार परमात्मा कुछ पैदा नहीं करता है, वो स्वयं बन जाता है, स्वयं ही पूरी सृष्टि में परिवर्तित हो जाता है। पूर्व रूप अपरित्यागेन रूपांतरम अभेदनो निर्विकृत स्वरूप। संक्षेप शारीरिक कार सर्वज्ञात मुनि कहते हैं, परमात्मा ना तो कुछ पैदा करता है, न जन्म लेता है और न जन्म देता है, स्वयं पूरी सृष्टि में स्वयं विवर्त हो जाता है। यथोर्ण नाभि, जिस तरह से मकड़ी जाल बनाती है। तो हे भारत, वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं, उन प्राणियों की उन्नति
परम कल्याण का जो साधन कहा गया है उसकी जब हानि होने लगती है, धर्मग्लानि होने लगती है, तो उसके अभ्युत्थान के लिए मैं अवतार लेता हूँ, जन्म लेता हूँ। अब अपने लोग विचार करें कि क्या धर्म में कभी हानि होती है? धर्म में क्या कभी हानि हो सकती है? अगर धर्म में हानि होती है तो धर्म का मूल स्वरूप ही नहीं रह जाएगा। तो धर्म की हानि से तात्पर्य क्या है यहाँ परमात्मा का? धार्मिक लोग अर्थात मनुष्य और जो जीव हैं, जब उनमें धर्म की कमी आती है, धार्मिकता की कमी आती है, उसी को धर्म की हानि कही जाती है। अर्थात मनुष्य में धार्मिकता कम ज्यादा हो रही है, कम हो गई तो ग्लानि हो गई, और वृद्धि की तो बात ही नहीं है। ये धर्म का स्वरूप ही है मानव का शरीर। तो धर्मग्लानि जो है वो धर्म में नहीं होती है, धर्म के पालन करने वालों में धर्म के प्रति जब निष्ठा कम होने लगती है, इसी को धर्मग्लानि स्वीकार किया जाता है। तब में जब ऐसी धर्मग्लानि हो जाती है, लोगों में धार्मिकता की कमी आने लगती है, तब मैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, माया का आश्रय लेकर के अपने स्वरूप की रचना करता हूँ, अपने स्वरूप को रचता हूँ। जैसे भगवान देवकी के गर्भ से जब उन्होंने अवतार लिया, तो कौन से भगवान ने अवतार लिया? विष्णु भगवान ने लिया ना। श्री राम के रूप में जब वे अवतरित हुए तो कौन से भगवान ने अवतार लिया? वहाँ पर विष्णु भगवान ने ही न लिया है। तो जब वैकुंठ से विष्णु भगवान ने देखा कि दैत्यों का उद्धार करने के लिए हमें किसी न किसी के उदर से जन्म लेना है, मनुष्य बनना है, तो इस समय दशरथ महाराज यज्ञ कर रहे हैं और उन्हें पुत्र नहीं है, श्रृंगी ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, वशिष्ठ जी यज्ञ करा रहे हैं, तो क्यों ना दशरथ के ही पुत्र बन जावें। तो जो यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर के, तस्मई लेकर के निकले थे यज्ञ कुंड में से, उसी में जाकर के वैकुंठाधिपति बैठ गए और अपने ही उन्होंने 4 भाग कर लिए, अपने ही 4 भाग बना लिए स्वयं के, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हो गए। लेकिन जो हम बताना चाहते हैं वो बात अच्छी तरह से समझो कि वैकुंठ में भगवान जहाँ के तहाँ रहे। विष्णु भगवान ने वहां श्री राम बनकर के अवतार लिया, लेकिन वैकुंठ में उनकी कमी नहीं हुई। इसी तरह से जब वह देवकी पुत्र बनकर के द्वारकाधीश बनकर के आए, तो वैकुंठ में भगवान विष्णु की कमी नहीं हुई। तो वास्तव में वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के सच्चे विवर्त श्री कृष्ण हैं, और श्री राम भी सच्चे विवर्त हैं। यही विवर्त है और क्या। अपने रूप का त्याग किए बिना रचना कर देना। तो परित्राणाय साधूनां सन्मार्ग परिरक्षणाय साधूनां सन्मार्ग स्थानां विनाशाय च दुष्कृतामिति पापकारिणां किंच धर्म संस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यक स्थापनम तदर्थम संभवामि युगे युगे इति प्रतियुगम। अर्थात सन्मार्ग में साधुओं का परित्राण यानी उनकी रक्षा करना, परित्राण यानी उनकी रक्षा करना, और पाप करने वाले दुष्टों को शिक्षा देना, धर्म की अच्छी स्थापना करके कई बार कई युग में मैं प्रकट हुआ करता हूँ। अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतमामेति सोर्जनो। जन्म माया रूपम, कर्म च साधु परित्राणादि च मे दिव्यम, दिव्यमिति अप्राकृतम ऐश्वरम
एवं यथोक्तम यो वेत्ति तत्वतः तत्वेन यथावत्। मेरा मायामय जन्म है और साधु रक्षण मेरा कर्म है, दिव्य है, अलौकिक है। यानी केवल ईश्वर शक्ति से होने वाले इस प्रकार जो परम तत्व को जानता है, यथार्थ को जानता है, हे अर्जुन, इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म की पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मेरे पास आ जाता है। क्या जानना है यहाँ? क्या